देखिए, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख नहीं है कि किसी भी मठ मंदिर में आप जाएं तो चरना अमृत ना दिया जाए और ना तिलक लगाया जाए, इस पे रोक लगाया जाए। यह दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि यह राम मंदिर है, यह राष्ट्र मंदिर है और राष्ट्र के लोग आते हैं, विश्व के लोग आते हैं, एक विश्वास से, एक श्रद्धा से वहाँ जाते हैं, रामलला को निहारते हैं, दर्शन करते हैं। और वहाँ दर्शन करने के पश्चात अगर चरना अमृत न दिया जाए, प्रसाद न दिया जाए और उनके माथे पे तिलक ना हो राम की नगरी में, तो यहाँ हमारे हिसाब से यह दुर्भाग्य का विषय है। इस पे रोक जो लगाया गया है, ट्रस्टों ने लगाया है, इसका मैं घोर निंदा और मैं आक्रोश में हूँ। अयोध्या के साधु संतों में भी आक्रोश में है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख है कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस तले कौस्तुभम नासाग्रे वर मोतिकम कर तले बेड़ू करे कंकणम सर्वांगे हरिचंद्रम सोललितम कंठे चा मुक्तावली गोप स्त्री प्रवेष्ठितो विजयते गोपाल चीड़ामणि। ये जो माथे है, जो भगवान का तिलक स्वरूप जाता है किया, ये श्रृंगार है। और जो चरना अमृत है भगवान के श्री चरणों में से चरण जो भगवान को स्नान जाता है कराया, उसका चरण अमृत है, वो अमृत है, उसको अमृत माना गया है शास्त्र में। अगर वो ना मिले और माथे पे जो श्रृंगार है हमारा तिलक ना लगे, तो यह दुर्भाग्य का विषय है। ये रावण का राम राज आ गया है, ये राम राज नहीं है, ये रावण का राज आ गया है। ऐसा दुर्भाग्य है, इस पर रोक नहीं लगना चाहिए। महाराज जी, जो रामलला दर्शन करने जाते थे उनको चरणामृत दिया जाता था, उनको चंदन टीका लगाया जाता था, इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्या कहेंगे? राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। चूँकि अब राम जन्मभूमि में दर्शन करने वाले श्रद्धालु न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर हैं और आने वालों की संख्या लाखों में है, और सभी को चंदन लगा पाना ये मुश्किल हो जाता है। और चूंकि भगवान राम का एक बार नाम ले लेना और दर्शन प्राप्त हो जाना, ये परम सौभाग्य की बात है और ये करोड़ों जन्मों के पुण्य के उदय को दर्शाता है। ये निश्चित ही ये संपूर्ण भारत का सौभाग्य है कि हम प्रभु श्री रामलला का दर्शन कर पा रहे हैं। और रही बात चंदन लगाने की, ये तो ये मंदिर प्रांगण की व्यवस्था है। वहाँ पर जो अधिकारीगण हैं, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लोग हैं और जो पुजारी जन हैं, पुजारी समुदाय है, वो उनकी व्यवस्था है कि किसको चंदन लगा पा रहे हैं, चरणामृत नहीं दे पा रहे हैं कि दे पा रहे हैं, प्रसाद वितरण में क्या बाधाएं आ रही हैं, यह भी दूर की जानी चाहिए। चूँकि भगवान राम का दर्शन ही हो पाना आज ये हम संपूर्ण भारतवासियों के लिए अपने आप में संपूर्ण जीवन काल के संकल्पों को और जीवन के उत्पन्न हुए पुण्यों का उदय के प्रताप से आज यह दर्शन प्राप्त हो रहा है। तो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं। ट्रस्ट ने रोक लगा दी है, जिससे पुजारी को असंतुष्ट दिख रहे हैं, इस पे क्या मानना है? यदि पुजारीगण असंतुष्ट दिख रहे हैं तो पुजारियों की सुननी चाहिए, क्योंकि वो भगवान के अर्चक हैं। और रही बात चंदन माला, ये तो हमारे यहाँ एक तरीके से टिकट है। जैसे हम कहीं ट्रेन में यात्रा करते हैं तो हमें टिकट मिलता है, वैसे जब हम चंदन लगाते हैं तो हम राम के दिखते हैं, हम शिखा रखते हैं तो हम हिंदू दिखते हैं, हम भगवा धारण करते हैं तो हम सनातनी माँ भारती के सेवक दिखते हैं। तो चंदन लगाने में किसी को आपत्ति नहीं आनी चाहिए। और पुजारियों के साथ तो पूरा भारत समाज खड़ा है, राम जन्मभूमि के साथ खड़ा है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के साथ खड़ा है। जब कहा जाता है कि रामानंद संप्रदाय के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उन्हीं के अनुसार पूजा अर्चना भोग राग सब लग रहा है, लेकिन इसमें ये दो चीज़ें जो बंद हुआ है वो समय पता नहीं चलता। ये टस ही बताएगा कि क्यों है कि रामानंद संप्रदाय के अनुसार है तो इसमें उनका चरणामृत और टीका जो ये क्या होता है, भगवान को जब चंदन लगाया जाता है वही बचा होता है और वही चंदन दर्शनार्थियों को दिया जाता है। और उसके बाद में जो चरणामृत होता है वो इसी रूप में होता है कि हम चरणामृत पी लेते हैं तो हमारे जितने प्रायश्चित हैं वो समाप्त हो जाते हैं और ये हमको मुक्ति भुक्ति मिलती है, ऐसी भावना है। ऐसे लेकिन ये नहीं हो रहा है, दोनों बंद हैं। अब क्यों बंद हैं, इसकी हम लोगों को आदेश हुआ है बंद करने का, तो हम लोग चरणामृत और यो चंदन नहीं लगाते। ये सब चीज़ें वर्णन है नहीं, सब चीज़ जानते हैं, हर मंदिरों में ऐसा होता है। और अयोध्या में तो कुछ है मंदिर छोड़ करके और रामानंद परंपरा के अनुसार ही मंदिर सब चल रहे हैं, फिर उनके अनुसार चलना है तो इसको क्यों बंद कर देते हैं, क्यों बंद किए हैं इसका पता नहीं। जबकि जो भी राम भक्त आ रहे हैं दर्शन करने,
बाहर निकलने के बाद वो भी सोचते कि हमको वहाँ से प्रसाद मिले, चंदन लगे पुजारी जी के हाथ से। हाँ, तो ये सबकी इच्छा होती है। चंदन भगवान का प्रसाद है और चरणामृत तो मुक्ति भुक्ति का मंत्र पढ़ा जाता है कि इसके पढ़ने से हमारे जो प्रायश्चित है वो खत्म हो जाए, हमें अकाल मृत्यु न हो, और ये सारी बातें मंत्र पढ़ करके वो चरणामृत दिया जाता है। लेकिन सब बंद है। रामचंद्र भगवान की जय। आज हम अयोध्या धाम भगवान राम के दर्शन करके आए हैं और हम चाहते हैं जो भी वहाँ पर भक्त जा रहे इतने दूर से आते हैं उनको चंदन लगाया जाए, प्रसाद दिया जाए। जो मंदिर की मर्यादा होती है अति उत्तम रहेगा वो, और उससे आने वाले लोगों में प्रेम बढ़ेगा, सौहार्द होगा और भगवान की कृपा उनके ऊपर ज़्यादा रहेगी। कहाँ से आए हैं, कैसा दर्शन रहा आपका? हम तो दिल्ली से आए हैं यहाँ पर आज दर्शन करके। भगवान राम का दर्शन कर रहे थे, आपको कैसा महसूस हो रहा था? दर्शन तो बहुत आनंद आया, जीवन सफल हो गया दर्शन करके भगवान के। प्रसाद मिला आपको? हाँ, प्रसाद मिला बाद में। लगा? चंदन तो नहीं लगा है वहाँ पर, ये व्यवस्था होनी चाहिए। क्या नाम आपका? पंडित द्वारका प्रसाद पाठक।